हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच, पिछली एनिमे रिलेटेड वीडियो पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। और इसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं। तो मेरे एक भाई ने कमेंट करके बोला है कि उज़ुमाकी मांगा को एक्सप्लेन कीजिए। जिन लोगों को नहीं पता, तो उज़ुमाकी एक मांगा है जिसे बनाया गया है बाय जुंजी ईटो। अब मैं यहाँ कहीं जुंजी ईटो की फ़ोटो डाल दूँगा। अब भाई इस फोटो पे मत जाना, इनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनकी एक एक मांगा ना आपको डराने के लिए काफ़ी है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, हम जैसे कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं उसमें हम डरते हैं किस चीज़ से। या तो कोई मॉन्स्टर हो सकता है या फिर कोई क्रीचर हो सकता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ों से भी डराने की काबिलियत रखते हैं। अब आप सोचेंगे बेसिक चीज़ों से कैसे डरा जा सकता है। तो इस मांगा के अंदर आपको स्पाइरल शेप से डराया जाता है। और मेरी पूरी गारंटी है, इस मांगा को पूरा पढ़ने के बाद या फिर ये पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस, हर हफ्ते एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी, तो उन सब को देखने के बाद आपको स्पाइरल शेप से है ना बहुत ही अजीब सा महसूस होगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि डर लगने लगेगा। कई लोगों को हॉरर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उन्हें डर नहीं लगता। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगे और उन्हें डर लगने लगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं उज़ुमाकी मांगा की एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1, द स्पाइरल ऑब्सेशन पार्ट 1। तो हमें कहानी की स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक लड़की से जिसका नाम है किरीकोशिमा, जो अपने मम्मी पापा और अपने छोटे भाई के साथ एक टाउन में रहती है जिसका नाम है कुरोज़ोचो। अब मैं इस टाउन का लेआउट समझा देता हूँ आपको। तो ये बेसिकली एक कोस्टल टाउन है जिसके एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ सी है। ये एक तरीके से सेक्लूडेड है बाकी और किसी टाउन से। अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन किरी जो है वो लेट हो जाती है ट्रेन स्टेशन पर जाने के लिए। बेसिकली उसका जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सुरीची है, उसको उसे पिकअप कर रहा है, फिर वो साथ मिलकर घर जाते हैं। तो जैसे ही वो भागती भागती जाती है तो सबसे पहली चीज़ जो इस कहानी में सबसे स्ट्रेंज है वो अकर होती है। तो एक हवा का छोटा सा भंवर आता है, किरी को टकराता है और साइड से निकल जाता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा सोचती नहीं इस बारे में, क्योंकि उसे अभी जल्दी जल्दी करके सुरीची के पास पहुंचना है ट्रेन स्टेशन पे। अब किरी जल्दी जल्दी ट्रेन स्टेशन की ओर जाती है तो उसे सुईची के फादर नज़र आते हैं। उसे लगता है ये सुईची के फादर हैं। वो जाकर उनसे बात भी करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से और उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, तो किरी को लगता है शायद ये सुईची के फादर नहीं है, ये कोई और है। और थोड़ा सा ध्यान से देखने पर किरी को पता चलता है कि वो एक एम्प्टी स्नेल शेल को घूर रहे हैं। किरी को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो वहाँ पर उन्हें एज इट इज़ छोड़ के चली जाती है और पहुँचती है ट्रेन स्टेशन पे। और फिर हमें सुरुचि दिखाया जाता है। सुरुचि बेसिकली किरी के साथ ही पढ़ता था, लेकिन अब क्योंकि हायर स्टडीज़ है तो वो दूसरे टाउन में पढ़ने जाता है और फिर शाम को इस टाउन में वापस आता है ट्रेन के थ्रू। अब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, हेलो हाय होती है, फिर वो दोनों मिलकर घर जाने लग जाते हैं। अब चलते चलते किरी सुरुचि को बताती है कि उसने सुईची के फादर को एक पतली सी गली में देखा और वो किसी एम्प्टी स्नेल शेल को घूर रहे थे। फिर हो सकता है वो कोई और हूँ, लेकिन नहीं, सुरीची वो बात काट कर बोलता है कि वो वही है। लेटली वो बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगे हैं। तो किरी पूछती है कि वियर्ड यानी किस तरीके का बिहेवियर। पता नहीं, बस ऐसा ही अजीब सा बिहेवियर हो रहा है उनका। अब कुछ टाइम बिताने के लिए वो दोनों एक पार्क में बैठ जाते हैं। किरी नोटिस करती है कि सुईची बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहा है। तो किरी पूछती है कि सुईची क्या हुआ, तुम इतने डिप्रेस्ड क्यों नज़र आ रहे हो, कोई बात है तो मुझसे कर सकते हो। तो सुरीची किरी को बोलता है कि चलो हम दोनों मिलकर इस शहर को छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली ये बात सुन के किरी थोड़ी सी स्टन हो जाती है कि छोड़ने की बात कहाँ से आ गई, लेकिन वो बताता है कि मैं सीरियस हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो सच में इस शहर को छोड़ना चाहता है। वो आगे और भी चीज़ें बताता है कि वो इस शहर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो जब भी दूसरे शहर में होता है और यहाँ पे आता है तो ट्रेन स्टेशन पे ही उसे बहुत ज़्यादा डिजी सा फील होने लग जाता है। ये चीज़ वो किरी से पूछने की भी ट्राई करता है, क्या तुम्हें ये सेम चीज़ महसूस नहीं होती। तो किरी कैजुअली बोलती है कि मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, शायद ये तुम्हारे मन का वहम हो सकता है। फिर पार्क के ही पास में एक सायरन लगा होता है जिसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। बेसिकली ये आवाज़ इस चीज़ को डिनोट करती है कि 5 बज चुके हैं, यानी अंधेरा होने वाला है, इस तरीके की चीज़।
जैसे ही आवाज़ बजती है सुरुचि अपने कानों को बंद कर लेता है और बोलता है कि उसे ये आवाज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, ऐसा लगता है ये आवाज़ उसके कानों को चीर रही है। लेकिन कीरी सुरुचि की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो बोलती है कि अभी हमें घर चले जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब वो जब घर की ओर जा रहे हैं तो सुरुचि और भी एक्सप्लेन करता है कि उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं पसंद, फिर चाहे वो पीछे माउंटेन हो, और उसे सी भी बहुत ज़्यादा गंदी लगती है यहाँ से। इनफैक्ट वो जब दूसरे शहर में होता है वहाँ से सी को देखता है, वहाँ से इस तरीके की फीलिंग नहीं आती, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सी ही फीलिंग आती है। लेकिन ऑब्वियसली कीरी उसकी बातें नहीं सुन रही होती। वो पूछती है तुम कुछ कह रहे थे क्या? तो वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, और वो चले जाते हैं। अब अगले दिन सुरुचि के फादर कीरी के फादर से मिलने आते हैं। कीरी के फादर बेसिकली एक एक्सीलेंट पॉटर हैं जो मटके वगैरह और इन तरीके की बाउल्स वगैरह बनाते हैं, और वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि आप कितना ज़्यादा काम करते हैं। सुरुचि के फादर बोलते हैं आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और आप ही हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पीसेस बनाते हैं पॉटरी के। और फिर वो थोड़ी और बातचीत चलती है। फिर सुरुचि के फादर एक चीज़ की डिमांड करते हैं कि वो चाहते हैं कि कीरी के फादर उनके लिए एक पॉटरी का सेट बनाए जिसपे स्पाइरल पैटर्न बनाओ, ब्लैक कलर से बिल्कुल परफेक्ट स्पाइरल। और लेटली उन्हें स्पाइरल बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं और वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस मानते हैं इस शेप को, और उन्हें मज़ा आता है इस शेप को लगातार देखते रहने से। अब होता है ना, हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है हम उसके बारे में पूरे पैशनेटली बात करते हैं। यही सेम चीज़ सुरुचि के फादर भी कर रहे होते हैं। इनफैक्ट उनकी आंखों में ये पैशन हम देख सकते हैं। लेकिन इससे कीरी और कीरी का भाई जो दूसरे कमरे में ये सारी बातें सुन रहे थे वो थोड़े से डर जाते हैं। अब अगले दिन कीरी सुरुचि बात कर रहे होते हैं और कीरी बताती है कि कल तुम्हारे फादर मेरे फादर से मिले थे और वो कुछ बात कर रहे थे और उन्होंने एक पॉटरी का सेट बनाने के लिए कहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइरल के ऊपर फिक्सेटेड थे कि भाई स्पाइरल पैटर्न तो होना ही चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को एक आर्टिस्ट बोला है बहुत अच्छा, तो वो ऑलरेडी इस काम में लगे हुए हैं। फिर सुरुचि बोलता है कि वो जानता है कि उसके फादर थोड़ा वियर्ड एक्ट कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन कीरी बोलती है इसमें कुछ वियर्ड नहीं है, दुनिया में और भी लोग हैं जो अलग अलग तरीके की चीज़ें कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग सिगरेट बट्स को लेके ऑब्सेस्ड होते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं। लेकिन सुरुचि बोलता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है मेरे फादर का ऑब्सेशन किस लेवल पर जा चुका है, वो कितनी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। सुरुचि बताता है उसके फादर हर वो चीज़ कलेक्ट करते हैं जिसमें स्पाइरल पैटर्न है और घंटों अपनी स्पाइरल कलेक्शंस को देखते रहते हैं। लेटली उन्होंने काम पे जाना भी छोड़ दिया है और वो घंटों, एक बार अगर वो लग जाएं उसको देखने में तो ऐसा होता है जैसे वो हमें सुन ही नहीं पाते। और इससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ ये है कि वो घूरते घूरते उनकी आंखें भी स्पाइरल की तरह गोल गोल घूमने लग जाती हैं। अब कीरी को ऑब्वियसली ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि यार घूमती घूमती कैसे रहती है। तो शुइची बताता है कि वो बिल्कुल स्पाइरल को फॉलो करती रहती है, बिल्कुल उसी पैटर्न में घूमती रहती है। कीरी फिर से इस चीज़ का मजाक बनाती है और हंसने लग जाती है, लेकिन शुइची बोलता है ये चीज़ फनी नहीं है। उनकी दोनों आंखें अब तो अलग अलग डायरेक्शंस में भी घूमने लगी है इंडिपेंडेंटली, यानी अगर एक आंख एक तरफ घूम रही है दूसरी अपोजिट साइड घूम रही है। इस चीज़ को और एक्सप्लेन करने के लिए शुइची बताता है कि एक बार की बात है, वो सब डिनर करने के लिए बैठे हुए थे और शुइची के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि शुइची की मदर ने एक स्पाइरल शेप राइस केक होता है वो सूप के अंदर नहीं डाला। शुइची की मदर बोलती भी है कि हमारे पास वो नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है और मैं और लेके आऊँगी तो डाल दूँगी। इतना सुनकर शुइची के फादर चॉपस्टिक्स उठाते हैं और उससे सूप को इतनी तेज स्पिन करते हैं कि उसके अंदर एक स्पाइरल बन जाता है। फिर वो थोड़े काम डाउन होते हैं और फिर उसे पीते हैं। इतना ही नहीं, जब वो नहाते हैं तो पानी को भी स्पाइरल शेप में हिलाते रहते हैं और एक स्पाइरल व्हर्लपूल बनाकर तब उसमें नहाते हैं। अब कीरी ये सारी बातें सुनकर हंसने लग जाती है, तो शुइची बोलता है ये मजाक नहीं है, अगर मुझे भी कोई ये चीज़ बोलता तो मुझे भी फर्स्ट टाइम मजाक ही लगता। क्यों ना तुम मेरे घर पे आओ और अपनी आंखों से देखो ये सारी चीज़ें होते हुए, और हो सकता है ये चीज़ देखकर तुम भी इस टाउन से नफरत करने लगो। तो दोनों उठ के जाते हैं और जाते जाते भाई कीरी पूछती है कि मैं इस टाउन से नफरत क्यों करूँगी आखिर। तो शुइची बताता है कि इस टाउन की वजह से ही मेरे फादर इतना स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे हैं। अब आगे चलते चलते शुइची और भी चीज़ें पॉइंट आउट करता है। फॉर एग्जांपल साइड में एक सीवेज होता है, वहाँ पर बहुत सारे व्हर्लपूल्स बने होते हैं, लेकिन कीरी बोलती है हो सकता है ये फ्लो की वजह से हो।
तो सुइची बोलता है हो सकता है, लेकिन तुम इस भंवर के बारे में क्या कहोगी, ये जो हवा का भंवर यहाँ से वहाँ चलता रहता है। तो किरी बोलती है कि इन सब चीज़ों का तुम्हारे फादर के ऑब्सेशन से क्या लेना देना है। तो सुइची बोलता है वो श्योर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही। उसके बाद वो चलते रहते हैं और शुइची के घर के आसपास पहुंच जाते हैं। उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ आती है किसी की लड़ने की। शुइची भाग के अपने घर पे जाता है और वो देखता है कि उसके मम्मी और पापा आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं और उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं क्योंकि उसकी माँ ने जितना भी स्पाइरल कलेक्शन था शुइची के फादर का वो सब उठा के फेंक दिया है। शुइची आके ये सब काम डाउन करता है कि आप क्या कर रहे हैं फादर, और उसकी मदर बोलती है कि आपको अपना ऑब्सेशन थोड़ा कम करना होगा और आप बहुत टाइम से काम पे नहीं गए हैं तो काम पे चले जाइए। और यही कारण है जिसकी वजह से उन्होंने ये कलेक्शन फेंकी है। शुइची के फादर ये सब सुनकर ट्रिगर हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब उन्हें स्पाइरल कलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो स्पाइरल अपनी बॉडी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इतना बोलकर ही शुइची के फादर आंखों से चश्मा हटाते हैं और उनकी आंखें इंडिपेंडेंटली मूव करना शुरू हो जाती हैं। ये पैनल देखकर भाई गूज बम्स आने लग जाते हैं। इनफैक्ट मैं अब भी पढ़ रहा हूँ ना, अब भी मेरे को अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट किरी ये चीज़ देखती है, वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद बहुत दिनों तक शुइची अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं बोलता और एक दिन किरी के फादर बोलते हैं कि शुइची के फादर ने जो पॉटरी का आइटम बनाने के लिए बोला था, बेसिकली एक बाउल बनाने के लिए बोला था, वो बन चुका है, तो क्या वो ये डिलीवर करके आ सकती है। पहले किरी थोड़ी हेजिटेंट होती है लेकिन वो मान जाती है और वो शुइची के घर पे पहुंचती है। तो शुइची के फादर आते हैं और तो बोलते हैं कि भाई शुइची तो घर पे नहीं है, तुम बाद में आ जाना। तो वो बोलती है कि नहीं, आपने जो पॉटरी का पीस बनाने के लिए बोला था बन चुका है, तो वो लेकर आई हूँ मैं। तो बोलते हैं कि एज आई सेड बिफोर, मुझे अब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बॉडी से इस स्पाइरल को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। और इतना बोलकर वो कुछ ऐसा कर कर दिखाते हैं। वो बेसिकली अपने मुंह खोलते हैं और अपनी टंग को एक परफेक्ट स्पाइरल में बदल देते हैं। तो ये है भाई डरावनी चीज़ सही में। और जैसे अभी मुझे डर लग रहा है, किरी को भी इतना ही डर लगता है और वो यहाँ से भाग जाती है। अब जैसे किरी यहाँ से भाग रही होती है तो एक डिलीवरी वाला आता है कुछ पर्टिकुलर डिलीवरी लेकर शुइची के फादर के लिए। और शुइची के फादर बताते हैं कि वो बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अभी हमें पता तो नहीं चलता कि शुइची के फादर ने आखिर मंगाया क्या है डिलीवरी में, लेकिन कुछ दिनों बाद ही शुइची के फादर की डेथ हो जाती है और वहाँ पे किरी और शुइची फिर से मिलते हैं। शुइची पूछता है कि किरी, क्या तुम्हें पता है मेरे फादर की डेथ कैसे हुई है। किरी बताती है कि हाँ, मैंने सुना है कि वो स्टेयर्स से नीचे गिर गए थे। तो शुइची बताता है कि ये वो कहानी है जो हमने हर किसी को बताई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और फिर वो किरी को सच्चाई बताता है कि उसके फादर का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा एबनॉर्मल हो गया था कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करने गए थे बिना उसके फादर को बताए। वो और उसकी मॉम गए थे बेसिकली, और जब वो घर पे वापस आए तो उसके फादर उन्हें कहीं भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन फिर हमें एक बहुत बड़ा वुडन बॉक्स देखने को मिला जो शुइची के फादर का स्टडी रूम था, उसके बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। तो हम सोचने लग जाते हैं कि इसके अंदर आखिर होगा क्या। और वो जब इसे खोल कर देखते हैं तो लिटरली शुइची के फादर अपनी बोन्स को क्रश करके पूरे तरीके से एक स्पाइरल बन चुके थे। ये बोलते हुए भी मुझे अभी गूज़बम्स आने लग रहे हैं। ये बताकर शुइची बोलता है कि उसे नहीं पता कि उसके फादर ने ऐसा क्या किया और किस तरीके से अपने आप को उसमें फिट किया, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बोन्स को क्रश कर लिया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये है सच्चाई। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं लेकिन पीछे से एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो क्या है? तो ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो लोग कहते हैं कि आसमान की ओर कुछ नज़र आ रहा है। तो ये दोनों आसमान की ओर देखते हैं और इनके भी होश उड़ जाते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 1। अब आसमान के ऊपर ऐसा क्या नज़र आया उन्हें, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, और मैं इसका अगला चैप्टर नेक्स्ट संडे को लेकर आऊँगा। लेकिन अगर आप उसे जल्दी चाहते हैं तो फटाफट एक टारगेट देता हूँ, टोटल 15 लाइक्स का। तो 15 लाइक इस पर कर दीजिए, और 15 लाइक जैसे ही कर देंगे तो मैं इसे फटाफट लेके आने की कोशिश करूँगा, बेसिकली संडे से थोड़ा सा पहले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ।